प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन को आज के सुबह में मनन करें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। कुरिन्थी की किताब निकालिए, पहला कुरिन्थी अध्याय 15 और उसका वचन 36। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जलाया नहीं जाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पुनरुत्थान के बारे में, मनुष्य के पुनरुत्थान, जी उठने के बारे में बहुत सुंदर वर्णन पौलुस यहाँ पर करते हैं। एक मूल शिक्षा, एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ लिखा है, जब तक वह तू जो बोता है मर ना जाए नहीं जिएगा। यूहन्ना के सुसमाचार 12:24 को पढ़ें तो लिखा है, गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़ के मर नहीं जाता, जब तक वो सड़ नहीं जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक वो बहुगुणित नहीं होता। हालेलुया। सोचिए जरा, आपने गेहूं का दाना या कोई भी बीज अगर ज़मीन के अंदर डाल दिया, 2 दिन बाद उसे निकाल दीजिए, 1 दिन बाद उसे निकाल दीजिए, 5 दिन बाद निकाल दीजिए, अगर वो सड़ा नहीं है तो अंकुर नहीं आएगा। यानी उसका स्वाभाविक जो बाहरी आवरण है मर जाएगा, तब वो बढ़ेगा। हम प्रभु में आ गए हैं, प्रभु के हाथ में हैं, हम बढ़ नहीं रहे हैं। ना हमारा धन बढ़ रहा है, ना हमारी संपत्ति बढ़ रही, ना हमारी आत्मिक आशीषें बढ़ रही, ना हमारे बच्चे बढ़। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? कारण ये है कि हम मिट्टी के अंदर तो चले गए हैं, मसीह के हाथ में तो आ गए हैं, पर जैसा सड़ना चाहिए, जैसा संसार का देह, संसार का जीवन, संसार के दैहिक कार्य, संसार के जो शारीरिक काम है, वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, वो साथ साथ चल रहे हैं, और वो दिक्कत होगा, यहाँ समस्याएं होंगी। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तू बो रहा है वो शारीरिक है, वो सांसारिक है, उसको मरना पड़ेगा। सोचिए, अगर आप किसी होटल में गए, कहीं पर नाश्ता किया, कहीं समोसे खाया, जो कुछ भी आपने खाया, आपको पता है इस जो कुछ मैं यहाँ खाऊंगा या जो कुछ यहाँ से मैं प्राप्त करूंगा, उसका एक कीमत है। आपने कीमत चुकाया, हो सकता है आपने 100 रुपये, 200 रुपये, जो भी कीमत उसका हो, आपने चुकाया। उसके बाद प्रतिफल आपको मिला, आपने वो सामान लिया, खाया या नाश्ता किया, जो भी, उसके बाद आप भूल गए। अगली बार जब आप वहाँ जाएंगे, आपको फिर से कीमत लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको फिर से उसे पटाना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल। आपको मालूम है, अगर मुझे फिर से चाहिए, मुझे फिर कीमत देनी पड़ेगी। पर क्या मैं परमेश्वर से आशीष पाने के लिए कीमत चुका रहा हूँ? क्या आज मैं चुका रहा हूँ? मैं सुबह 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, शाम तक आ जाता हूँ, और बराबर जो मैं समय उसे दे रहा हूँ ऑफिस को, अपने काम को, उसका प्रतिफल, उसका तनख्वाह मुझे मिलता है, उसकी सैलरी मुझे मिलती है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको कुछ चुकाना है। जब आप उसे चुकाते हैं, उसका प्रतिफल आपको मिलता है। परमेश्वर के पास क्या आप आज कुछ चुका रहे हैं? क्या आपने कुछ ऐसा किया कि आपने समय, अपना धन, अपना जीवन या अपना परिश्रम या अपना टैलेंट परमेश्वर की सेवा के लिए लगाया, परमेश्वर की कलीसिया के लिए लगाया? नहीं ना। फिर भी जब हम नहीं लगा रहे हैं या थोड़ा लगा रहे हैं, और हम बड़ी आशीष की आशा कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों, ये बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से आप संसार में समय देकर संसार से आशीष ले रहे हैं, वैसे ही आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं, पर रात रात भर वो प्रार्थना करते, वो कीमत चुका रहे हैं। हालेलुया, वो कीमत चुका रहे हैं। पौलुस लगातार उपवास में, लगातार प्रार्थना में कीमत चुका रहे हैं, और प्रतिफल देखिए। दानियल लगातार दिन में 3 बार लगातार प्रभु के सामने है, और जब जीवन में विकट परिस्थिति आई, जब सिंह सामने आया, तो उस सिंह से लड़ने के लिए प्रभु सामने आया। हालेलुया। आज आप अकेले क्यों छोड़ दिए गए? क्यों आप समस्या से जूझ रहे हैं? कारण ये है कि आपने परमेश्वर से संबंध स्थापित नहीं किए, आपने प्रभु से प्रेम नहीं किया है तो मिलावट वाला। प्रभु को समय दीजिए, एक समर्पण के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, कि हाँ, ये काम मुझे प्रभु के साथ बैठ के करना है, ये समय मुझे प्रभु को देना है। वो 30 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी हो, शुरुआत तो कीजिए। प्रभु का वचन कहता है, यह स्वाभाविक आवरण मरना चाहिए, और तब जो अंदर में है वो बाहर आएगा। गेहूं के बीज में, उस छोटे से दाने में ये सामर्थ्य है, उस एक सिंगल दाने में सामर्थ्य है, जहां से वो पैदा हुआ, जिस वंश से वो निकला है, वही मल्टीप्लाई कर सकता है। एक दाने के भीतर में कितने दाने छुपे हुए हैं, आपको पता है? आपको प्रभु ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, आप परमेश्वर से निकले हैं, तो फिर रोग और बीमारी और दुर्बलता का, इन संसार की चीज़ों का आपके देह पर क्या अधिकार? बताइए। क्या आपको नहीं मालूम आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पर यह मंदिर तो बीमारी का हो गया है, ये मंदिर तो समस्याओं और चिंताओं और तकलीफ़ों का है। डिप्रेशन, तनाव, कोर्ट कचहरी, ना जाने क्या क्या सबने घेर लिया है। तो क्यों? परमेश्वर के वचन को पढ़िए, प्रभु को समय दीजिए। आपने चर्च में कुछ दान दिया था, हो सकता है लाइट, ट्यूबलाइट, पंखे या जो कुछ भी, दरी, कुछ भी सामग्री दी, हो सकता है आपने एक बड़ा फंड दिया हो, आज तक याद है कि नहीं है?
पर वो जो समोसा वाला, वो होटल वाला, उसके पास कितने पैसे आज तक आपने खर्च किए, कितने आपने होटल में कपड़ों में खर्च किए, कितने, जिस दुकान से आप कपड़ा खरीदते हैं ना, वहाँ कितने रुपए आज तक आपने खर्च किए, आपको हिसाब किताब है? नहीं है। पर अभी भी याद है पिछली बार पास्टर साहब को क्या दिया, अभी भी याद है कलीसिया में क्या दिया। आप समझ रहे हैं? आप संसार का हिसाब नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर को दी हुई या परमेश्वर के नाम से दी हुई वस्तुओं का हिसाब किताब आपके पास है। तो क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? वो चीज़ें जिंदा है, आपको भूलना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, प्रभु के साथ एक नए संबंध में आना पड़ेगा, और तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रभु के लोगों, हम संसार में रहते हैं, हम संसार की चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे। हमने कितने रुपए दे दिए, पर चर्च के लिए, चर्च के लिए हमें तकलीफ होती है। आपको पता है दिन में और रात में मिला के 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में टोटल 8 से 10 घंटा, इवन 12 घंटा आप अपने नौकरी, काम, जॉब को दे रहे हैं, और उस नौकरी में जाने के लिए भी आप 2-3 घंटा यहाँ घर में दे रहे हैं। तैयार होना है, वहाँ से ऐसा वैसा सब कुछ है। परमेश्वर के लिए आपके पूरे 24 घंटे का, अगर मैं 8-8 घंटे में कहूँ कि 8 घंटे आप सोएंगे, 8 घंटे ड्यूटी, 10 घंटे ड्यूटी, परमेश्वर के लिए समय कितना है? तो प्रभु का जो हिस्सा है ना, वो बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा। और बहुत छोटा करने के बाद हम ये आशा करते हैं कि इस बहुत छोटे से बहुत आशीष को पाएं। ये कैसे हो सकता है? आप 1 एकड़ ज़मीन में अनाज बो दें, गेहूँ या चना डाल दें, और आप आशा करते हैं कि 20 एकड़ जैसा फसल मुझे मिले। ये कैसे होगा? क्या ये स्वाभाविक है क्या? आप बताइए। आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप बताइए। परमेश्वर तो आपको देने को तैयार है, आप लेने को तैयार नहीं है। या जिस तरीके से प्रभु आपको देना चाहता है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि प्रभु से मैं लूँ कैसे। प्रभु ने कहा, पहले तुम उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करो। हालेलुया। परमेश्वर ये अनुग्रह मुझे दे और आपको दे प्यारों, ताकि हम उस बात को समझें कि परमेश्वर की मनसा है, मैं तो प्रभु के स्वरूप में, आप प्रभु के स्वरूप, उसकी समानता में बनाए गए। पर क्यों हम पीड़ाओं में हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर को महत्व नहीं दिया। हम संसार को, हम होटलों को, हम संसार के काम को, अपने जॉब को, सब चीज़ों को, दोस्त मित्र सबको महत्व दे रहे हैं। पर वो एक ही मित्र है जो सबसे प्यारा है, सबसे बेहतरीन है और हर समय साथ रहता है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। और यही तकलीफ है। प्रभु ने कहा, वचन कहता, जो कुछ तो बो रहा है सांसारिक है, प्रतिफल नहीं मिलेगा। पर वो सांसारिक स्वभाव मर गया, आत्मिक स्वभाव जी उठा। तो याद रखिएगा, आप अपनी आशीषों को गिन नहीं पाएंगे। किसी गीतकार ने बहुत सुंदर गीत लिखा, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। हालेलुया। वही परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। जीवन की जितनी तकलीफ़ें हैं वो तो रहेंगी प्यारों, पर जब आप आत्मिक जीवन में आएंगे, वो सारी तकलीफ़ों को अपनी आंखों से आप जाते हुए देखेंगे। अपने जनरेशन, अपने घर, अपने पति के जीवन को आप बदलते हुए देखेंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर को महत्व दिया है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरी प्रिय बहनों को, भाइयों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहे हैं, वे सब यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ। हम सब पर दया करें प्रभु, और ये अनुग्रह प्रदान करें पिता, ताकि वो तमाम बातें जो आज हमने बोया है प्रभु, शारीरिक भाग जो है उसे भूलकर आत्मिक जीवन में हम ध्यान लगाएं, आशीषित होने पाएँ। ऐसे तो सहायता कर, प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।